अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट पॉजिटिव बंद रही तकरीबन 176 पॉइंट के साथ। ये भी एवरेज इधर शो नहीं हो रहा, लेकिन जो एडजस्टमेंट के बाद जो मार्केट की क्लोजिंग आई है 176 पॉइंट की आई है। तो स्पेशली हमने देखा कि आखिरी के मिनट्स में मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तेजी रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 89 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 136.69 मिलियन का काम हुआ। मजीद देखा जाए तो आज कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी थी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। नेगेटिव न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं तो फिच ने और मूडी ने जो है उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग जो है गिरा दी, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ थी, जो कि डेफिनेटली फॉरेनर्स के लिए एक इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अगर वो लोग नेगेटिव शो करेंगे, हम लोग को नेगेटिवली रेट करेंगे, तो डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से ज़रूर घबराएगा। जहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी, जो मिनी बजट है, मिनी बजट भी पेश कर दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से। तो जो कि एक IMF की बहुत बड़ी एक शर्त है। तो डेफिनेटली फॉलोइंग दिस हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द IMF का प्रोग्राम भी हो जाएगा और जो पाकिस्तान है वो IMF के प्रोग्राम में दाखिल हो जाएगा और जो फंड्स है वो भी मिल जाएंगे हमें। फॉलोइंग IMF हम देखेंगे दूसरे ममालिक की तरफ से भी फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, थोड़ा लेट रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्ट ज़रूर किया। मजीद जो हमने आपको कल के दिन बताया गया था, अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने काफ़ी उस पर आप देखेंगे उसको फॉलो किया। आपको बताया गया था कि मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकती है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल है 40,880-900 के पास का लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है। RSI के अंदर डाइवर्जेंस है, इन लेवल के पास शॉर्ट टर्म बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए इंट्राडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको कई स्टॉक शेयर किए जिसके अंदर TRG था, उसका सपोर्ट लेवल 107 से 108 का बताया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल के पास आया, उसी लेवल से घूमा और 116 रुपए 20 पैसे का हाई मारा। उसी के साथ आपको सिस्टम्स का शेयर दिया गया था विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 475 और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारा टारगेट भी हिट किया, 476 का हाई लगाया और क्लोजिंग 473 के पास आया है 11 रुपए प्लस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा टारगेट हिट हुआ। बाकी आपको दूसरे स्टॉक भी बताए गए थे, हो सकता है आपको बाइंग करने का मौका ना मिला हो, कुछ हमारी रेंज में आए, कुछ रेंज में नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टॉक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनाफे में गए। जहाँ पे आपको पहले भी कुछ स्टॉक, जैसे आपको पहले भी हमने एक वक्त में बताया था जावेदान कॉर्पोरेशन के हवाले से कि इसको खरीदना स्टार्ट कर देना चाहिए, 47 के रेट पे आपको बताया गया था। 3-4 दिन तो ये ऐसे ही चलता रहा। आज इसने भी कैप लगाया आखिरी के मिनट्स में, लेकिन जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट के बाद जो इसकी क्लोजिंग है वो थोड़ी नीचे आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही। आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि कल की वीडियो में मैं सारे ही कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता रहता हूँ। जैसे मंसूर जमान साहब, वो हमारे डेली कमेंटर है। सिमिलरली आप देखिए सैयद हसनैन कादरी, ये और जैसे कि सैयद आबिद अली हो गए। तो ये सब हमारे जो यहाँ कमेंट्स करते हैं, जाहिद रशीद हो गए, जिनके भी कमेंट्स होते हैं वो सब मैं पढ़ता हूँ। और एक तरीके से आप कह लीजिए मुझे पता चलता है कि कौन मेरी वीडियो रोज़ देख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियो डेली देखते होंगे, लेकिन डेफिनेटली जब लोग कमेंट करते हैं तो उनका नाम आता है, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा मेरी रोज़ वीडियोज़ देख रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग के मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। मजीद देखा जाए अगर आज की मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के इसमें, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो हप्को का स्टॉक रहा, 54 पॉइंट ये भी पॉजिटिव रहा। जहाँ सिस्टम्स ने भी 52 पॉइंट मार्केट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। SBL 47 पॉइंट, TRG 42 पॉइंट, OGDC 35 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर 21, मारी 21 पॉइंट, PPL 19 पॉइंट, UBL 16.3 पॉइंट 30 पॉइंट, फिर लकी हो गया, FF CMCB, इंडस, एंग्रो, ISL, फिर आपके डिक्लाइनर साइड पे PHEL, बैंक अल हबीब हो गया। बैंक अल हबीब का रिजल्ट आया जिसे 7 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस किया, बहुत अच्छी अर्निंग भी आई। मीज़ान बैंक, अस्करी बैंक का भी आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसने बोनस शेयर इशू किया, कोई डिविडेंड नहीं दिया। फिर PTC हो गया, PTC का रिजल्ट आया, अर्निंग कम आई, इस वजह से इसके अंदर भी नेगेटिविटी रही, लेकिन मैं स्टिल कह दूं PTC अच्छा स्टॉक है, इन रेट्स पे जमा करना चाहिए। फिर पाक टोबैको, दाऊद हरक्यूलस, BOP, ISP, IGIHL और आप देख सकते हैं आगे कुछ स्टॉक्स। अच्छा, और भी लोग कमेंट करते हैं, जाहिर सी बात है मैं सबका तो नाम नहीं ले सका, जैसे फरूक अशफाक साहब हो गए, तो सबके कमेंट्स आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं सबका तो जिनका भी जहन में आ रहा है नाम वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एनीवेज टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ बात की जाए तो जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो WTL का स्टॉक, फिर सिनर्जी हो गया, हपको, फिर OGDC के अंदर हमने बहुत अच्छा बाउंस बैक देखा लो साइड से।
सिमिलरली हप्को के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर जो टीआरजी हो गया, टीआरजी के अंदर जैसे बताया लो साइड से बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आया। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आज चराग सीमेंट का भी रिजल्ट आया, तकरीबन 8 रुपए से ऊपर की थोड़ी ईपीएस आई है, ये भी पॉजिटिव चीज़ थी। आगे आप देख सकते हैं पीपीएल फिर बैंक अल हबीब के अंदर आज गिरावट रही। एसएसजीसी 1 पैसे नेगेटिव रहा, एसएनजीपी 23 पैसे पॉजिटिव रहा। जब टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो मतलब मोस्टली इलिक्विड स्टॉक्स दिखाई दे रहे। एक आज जैसे आईसीएल हो गया, इत्तेहाद केमिकल्स हो गया, और बाकी जो भी तकरीबन इलिक्विड स्टॉक्स के अंदर ही शुमार होते हैं। या टॉप डिक्लाइन साइड की अगर बात की जाए तो सभी इलिक्विड स्टॉक्स ही हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। अच्छा, उससे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं डॉलर की, तो आज भी डॉलर के अंदर गिरावट नजर आई। 265 रुपये के आसपास चल रहा था, इसी के आसपास क्लोजिंग आई है। ऑल्दो अभी तक इंटरबैंक ने ऑफिशियल इशू नहीं किया, वरना मैं आपको बता देता डेफिनेटली। जहाँ पे कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रूड ऑयल जो है थोड़ा गिरावट रही, तो ये अच्छी चीज़ है। $78.28 के पास चल रहा है। या गोल्ड के अंदर हम अच्छा खासा डिक्लाइन देख रहे हैं, तकरीबन $19 ये नेगेटिव चल रहा है इस वक्त। गोल्ड 1846 के पास, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट्स में अगर हम देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने तेज़ी देखी। तकरीबन 242 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस साइड पे रही, जहाँ पे जो आपकी यूरोपियन मार्केट्स है उनके अंदर हम मिक्स एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हवाले से रिव्यू दिया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त KC100 इंडेक्स के टेक्निकल डेली चार्ट पे, और आप इधर एक चीज़ तो सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ऑल्दो एक ग्रीन कैंडल बनी है, पॉजिटिव कैंडल बनी है, लो साइड से इवन बाइंग भी शो हो रही है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि वॉल्यूम्स के अंदर एक डिक्लाइन आया है। स्पेशली आप लास्ट डे से कंपेयर करें, और अगर लास्ट वीक से कंपेयर करते तो बहुत ही कम वॉल्यूम्स हम लोग को लगते हुए नजर आए। और वीकली हिसाब से भी अगर हम मार्केट को देखते हैं तो आज की तेज़ी ने पिछली जो 2 दिन की नेगेटिविटी थी उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। अगर आज हम देखते हैं मार्केट में, तो आज मतलब इस वीक अभी तक मार्केट 414 पॉइंट नेगेटिव हो चुकी है। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो तेज़ी हुई वो क्या था। जो मेरे जिन्होंने कल की वीडियो देखी होंगी और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ये जो अप मूवमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, इट्स नथिंग बट जस्ट अ रिकवरी। ये किसकी रिकवरी आ रही है? मैंने कल भी इस हाल से बात किया था। जो मार्केट ने 42,500 का हाई लगा लिया, अब उसके अगेंस्ट मार्केट ने जो लो लगाया, ये जो गिरावट आई है तकरीबन आप कह लीजिए 1600 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट अभी एक रिकवरी मार्केट बना रही है। क्यों? क्योंकि 1600 पॉइंट मार्केट शेड कर चुकी है। अब उस 1600 पॉइंट के अगेंस्ट जो हम रिकवरी आ रही है, तो हमें चाहिए कि उस रिकवरी के अंदर बैठे और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। और अगर आप देखिए इधर, तो इस 1646 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट अभी तक 539 पॉइंट्स तक रिकवर कर चुकी है, जो कि मैं स्टिल कह रहा हूँ इनफ नहीं है। ये 1600 पॉइंट के अगेंस्ट ये 500 पॉइंट इज नथिंग। दिस नंबर शुड एटलीस्ट भी कितना होना चाहिए? ये 600 इज लाइक द मिनिमम, और ये 1000 तो हो सकता है, ठीक है ना। 1000 पॉइंट तक भी ये रिकवरी जा सकती है। 1600 पॉइंट के अगेंस्ट 1000 पॉइंट इज लाइक द मिनिमल, इतना ये मार्केट दिखा सकती है। अब कुछ समझ लेते हैं। अब मैं रिकवरी है ना, अब मार्केट क्या कर रही है? ये जो गिरावट की अब रिकवरी कर रही है, अब उस रिकवरी को मेजर करने के लिए, उसके लेवल्स निकालने के लिए हम फिबोनाची को प्लॉट करते हैं। फिबोनाची को हम बिल्कुल अपने हाई से प्लॉट करेंगे। मार्केट ने जो स्विंग हाई लगाया उसके जो स्विंग लो मार्केट ने लगाया 40,900 का आज जो लगाया। अब एक चीज़ समझ लेना है, अब जो रेशियोज आ रहे हैं उन रेशियोज के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। और अब आप मैंने तो क्योंकि अभी एनालाइज कर लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि जो रेशियोज हैं, ये जितने भी रेशियोज से जो आपके लेवल जाएंगे ना, आप देखेंगे जो प्राइस एक्शन वाइज है उनके अंदर काफ़ी मतलब कि काफ़ी हद तक सेम है, सिमिलर लेवल्स आपको लगेंगे। जैसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, जो पहला रेशियो आ रहा है, वो कौन सा है? 41,540 का। ये वही लेवल है जिससे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुकी है, और ये वही लेवल है जो हम आपको पहले भी देते आए हैं। तो 540 500 का लेवल तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद का जो लेवल है वो है 41,740 का, और ये वही लेवल है जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट इससे पहले भी रेजिस्टेंस ले चुकी है और हमने भी आपको ये लेवल देते आया है। और उसके बाद जो अटमोस्ट ये फाइनल लेवल वो 41,950 का, सिर्फ वही मैं बात रिपीट करूंगा, ये वही लेवल है जो हम पहले भी दे चुके हैं। मार्केट पहले भी इसी से रेजिस्टेंस ले चुकी है।
तो ऑल इन ऑल मार्केट के जो लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं और जो फिबोनाची के लेवल्स भी निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर निकल के आ रहे हैं प्राइस एक्शन वाइज। तो अब इससे ये चीज़ समझ में आ गई कि जितने भी लेवल है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, दे आर इंट इग्नोरेबल। ठीक है ना। तो पहला जो लेवल आ रहा है 41,540 का आ रहा है और उम्मीद करते हैं कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर नहीं आती अभी से लेकर कल की ओपनिंग तक, प्री ओपनिंग तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह कल के दिन पहला जो टारगेट हमारा बनेगा वो 540 का बनेगा, जो कि अभी की क्लोजिंग से, करंट क्लोजिंग से 200 पॉइंट्स बन जाते हैं। 200 पॉइंट्स का पहला टारगेट बन जाता है। अच्छा, आपको एक और भी बात याद होगी, आज जो मार्केट ने लो लगाया उसका हमने आपको कब दिया था लेवल, जब मार्केट 41,700 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि अब मार्केट यहाँ से टारगेट दिखाएगी 40,880-900 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको उस वक्त बताया था जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। गालिबन मंडे का दिन था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मंडे के दिन हमने आपको ये लेवल दिया था, आज अचीव हो गया। सिमिलरली अभी जो मार्केट का टारगेट बना है 200 पॉइंट का पहला टारगेट, दूसरा जो टारगेट बनेगा वो ठीक 400 पॉइंट ऊपर 750 का लेवल है। मतलब कि जब मार्केट 400 पॉइंट प्लस होगी तो हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा और अटमोस्ट टारगेट या फाइनल टारगेट कह लीजिए वो 41,950 का है, जो कि करंट क्लोजिंग से 600 पॉइंट हो है। इन केस के लिए मैं इसके ऊपर कभी एक लेवल दे दूं तो उसके बाद आएगा 42,150, 42,300 और 42,500 का लेवल। ठीक है, ये भी लेवल्स मार्केट आपको मैंने मार्क कर दिया। ऑल्दो मेरे नज़दीक 41,950 42,000 के पास मार्केट के अंदर एक मजबूत लेवल है और इधर यू शुड डेफिनेटली कंसीडर प्रॉफिट टेकिंग। तो लेवल्स बता दिए, टारगेट लेवल्स बता दिए। अब मैं सपोर्ट लेवल की तरफ आ जाऊँ, अगर पहला जो लेवल है 41,000 जो कि बन जाता है 280 के पास का, ये पहला सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर करंटली मार्केट मौजूद है, इसी लेवल के पास हवर कर रहे हैं। उसके बाद जो लेवल आ जाता है 41,070 के पास और उसके बाद फाइनल जो लेवल है 41,850, ये लेवल है। अच्छा, एक और भी लेवल इनके इसके लिए मैं दे दूं, 600 का लेवल आ जाता है, 40,600 और 40,400 का लेवल। ये लेवल है मार्केट के लिए। सारी आपको कंडीशंस पता है मार्केट क्या कर रही है। मार्केट जो गिरावट की है अभी आपको इनिशियली तो रिकवरी दिखाएगी। हाँ, 41,950 के ऊपर जाती है, पॉसिबल है कि मार्केट के अंदर 42,500 या न्यू हाई भी दिख जाए। ये हद तक मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, अब गिरावट में आपने एंजॉय किया, आपको हमने टॉप पे एग्जिट करवाया, अब मौका था आज जो आपको कल बताया गया बॉटम पे एंटर करने। अब वंस अगेन आपको मौका मिलेगा टॉप पे एग्जिट करने का। उसके हवाले से हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में भी बताएंगे, क्योंकि डेफिनेटली सूरत हाल तो हर एक मिनट चेंज हो रही होती है। तो एनीवेज ये था KC100 इंडेक्स का एनालिसिस। अब जो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है एवेंसियन टेक्नोलॉजीज। एवीएन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक तो RSI आपको बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो जो आवरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो RSI के अंदर उधर भी बुलिश डाइवर्जेंस है और बॉटम लगाता हुआ एक तरीके का ये दिखाई दे रहा है। एनीवेज इसके अंदर देखिए काम करने का ये सूरत हाल होगी कि इसके अंदर जो है एंट्री वो 65 रुपये का रेजिस्टेंस है, जिसके ये आसपास ही बन रहा है। तो 65 रुपये का जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हम इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म एंट्री बना सकते हैं, जिसके अंदर इनिशियल टारगेट 65-80 से लेकर 66 का पहला टारगेट होगा, 65-80-66 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 66-50 और 67 का टारगेट हम ले सकते हैं एवीएन के अंदर। स्टॉप लॉस लेवल की बात की जाए तो आपका जो लेवल होगा वो 64 का स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 64, 63, 80। तो इस आप लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेवल बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो स्टॉक दे रहा हूँ ना, इसके अंदर थोड़ा आपने समझदारी से काम करना है और बेहतर अगर आप बिगिनर है तो काम ना करें ना, ये वो जो कि थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं। लेकिन ये जो स्टॉक है वो है तारिक ग्लास। तारिक ग्लास की बात की जाए, रिसेंटली बहुत लंबी तेज़ी की इसमें, अगर आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना तो इसने जो तेज़ी की है वो 57 से की और अभी हाई लगाए 74 का। बड़ी तेज़ी थी, बहुत बड़ी तेज़ी थी। अब चीज़ समझने की ये है कि अभी इससे जो 74 का हाई लगाया था उसके अगेंस्ट आज इसने एक लो लगाया 67-70 का। और अभी अगर आप इसके अंदर सिचुएशन देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आवरली टाइम फ्रेम में इसके अंदर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न से रिजेंबल कर रहा है और एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास से आप देख रहे हैं एक बाउंस बैक आया है, जो कि 67, 67, 50, 68 के लेवल, ये वो लेवल जिससे पहले भी उठा है, अभी वापसी भी उठ रहा है। अब इसके अंदर कोई काम करता है, वो किस नीयत से काम करेगा, वो इस नीयत से काम करेगा क्योंकि 74 से गिर चुका है 67-50 तक या 67-70 तक, तो अब मैं बैठूंगा इसके अंदर रिकवरी के लिए।
RSI इसका ओवरसोल्ड और थोड़ी डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसके अंदर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 69 का है, 68 90 पे बंद रहा है, 69 10 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही ब्रेक एंड सस्टेन करता है यू कैन डाइव इन टू टारगेट 70 रुपीज़ का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 70 रुपये 80 पैसे और आखिरी फाइनल टारगेट 71 रुपये 50 पैसे। और इसके ऊपर भी मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है। अगर 71 रुपये 55 पैसे को ये सस्टेन कर लेता है ना तो पॉसिबल है 74 रुपये के भी ऊपर चला जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा वो इस तरीके से कि 69 का आपका हो गया, 70 का आपका टारगेट हिट हुआ, 69 को स्टॉप लॉस, 70.8 का टारगेट हिट हुआ, 70 का स्टॉप लॉस, 71.50 का टारगेट हिट हुआ, 70-80 का स्टॉप लॉस, फिर 72-60 का टारगेट हिट हुआ, 71-50 को स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग कर करके काम कर सकते हैं स्टॉप लॉस पर। अब जो हमारा अगला स्टॉक है जो कि बड़ा स्क्रिप्ट है लेकिन काम करने वाले करते हैं और बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, ब्लू चिप में से कंसिडर किया जाता है, और वो है एबट लेबोरेटरीज। एबट के हवाले से देखिए इस वक्त थोड़ी चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक तो इससे रिसेंट रैली की 344 से लेकर 435 तक की 90 रुपये बन जाते हैं, 90 रुपये की खूबसूरत रैली की। और अगर समझा जाए तो इस 90 रुपये की जो रैली की है ना इसने, अभी ये उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट ले रहा है और अभी अपने हाई से ये ठीक 30 रुपये नीचे है, और जो लो लगाया वो 35 रुपये का था। 400 रुपये का जो इसने लो लगाया वो अपने हाई से 35 रुपये नीचे का बनता था। और यहीं पे ही आपका फिबोनाची का पहला रेशो लाया करता है। चलिए ट्रेड प्लान में पहले समझा देता हूँ। ट्रेड प्लान ये है कि 405 का है ना, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट कितना बनाइए। इनिशियल टारगेट 414, 418, 422 ये इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, ठीक है ना। और बता दो 422 के ऊपर ना इसके अंदर एक बड़ी पोटेंशियल दिखाई देती है, 440, 480, 500 रुपये तक की भी पोटेंशियल दिखाई देती है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह आपके सामने बता देता हूँ। वो ये है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाता हूँ तो ये एक सेकेंड लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जो इसे रीसेंट स्विंग हाई लगाया वो 600 का लगाया था। अब ये रीसेंट है, हालांकि गिरा उससे ज़्यादा है। इसके अगेंस्ट अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ 345 का जो लो मारा, तो अब जो पहला रेशो बनता है वो 440 का बनता है पहला जो कि टारगेट, दूसरा बनता है 472 और आखिरी 502 का बनता है। तो ये रीज़न है क्योंकि ये 600 से गिरा है 345 तक 150 रुपये गिरा है, तो उसके अगेंस्ट ये रिकवरी तो दिखा सकता है। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो 250 रुपये गिरा है, तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक पोटेंशियल दिखाई देता है आगे का। वो मैंने आपको बता दिया कितने टारगेट्स बनेंगे। लेकिन बहरहाल इसके अंदर मैं आपके अंदर मल्टीपल ट्रेड एंट्रीज है, आप शॉर्ट टर्म में काम करें। डेफिनेटली इंट्राडेज में करना मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लिक्विडिटी इतनी नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जो काम किया जा सकता है वो BTS या एक हफ्ते के लिए ले लिया या 2 हफ्ते के लिए ले लिया, तो इसके अंदर मल्टीपल ट्रेड प्लान बन सकते हैं। बस ये याद रखिएगा स्टॉप लॉस को ट्रेड करते करते चलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट बता दिया 414, 418, 422, जहाँ थोड़ा अगर आप मजीद होल्ड कर लेते हैं और 422 को ब्रेक कर देते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछले वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिएगा। 430, 440, 450, 480, 500 ऐसे टारगेट्स लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखना है। 400 हिट हुआ निकल जाओ, सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़े बड़े है। स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जिट, जस्ट निकल जाओ बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए हैं, कोई हो सकता है आपको चल जाए। मजीद आपको दिखाया गया कल TRG जैसे दिया था, जो जिन्होंने नहीं बेचा है उनके लिए मैं बता दूँ 113 रुपये 84 पैसे पे बंद हुआ है। जो पहला रेजिस्टेंस है 114, 116 और 118, मुझे इसके अंदर 118 तक की पोटेंशियल नज़र आता है। लेकिन 118 पे याद रहे प्रॉफिट टेकिंग करना लाजमी है, लाजमी। या स्टॉप लॉस तो लगा के, वैसे भी आपने स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, ठीक है। बाकी तो स्टॉक्स के मैंने आपको कल डिसीजन लेवल दे दिए थे, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।